नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बगहा की, जहां पर वार्ड संख्या 26 में तेज कटाव की वजह से लोग डरे सहमे हुए हैं। हालांकि कटाव निरोधी कार्य को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हालात इस कदर भयावह हैं कि लोग रत जग्गा करने को विवश हैं। 10 फीट बोल्डर पिचिंग भी इस दौरान कट चुकी है। बगहा में गंडक का रौद्र रूप इस दौरान साफ नजर आता हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। जिस सड़क से कल तक आवाजाही हो रही थी, वो सड़क भी अब कटाव की चपेट में है। लोग डरे सहमे हुए हैं। कार्य यहां पर जरूर किए जा रहे हैं कटाव निरोधी, लेकिन ये पर्याप्त नजर नहीं आते हैं और लोगों की नाराजगी इस बाबत कि ये कार्य पहले किए जाने थे, जिसमें देरी की गई। अब हालात भयावह हैं। गंडक नदी ने बाढ़ की तबाही मचाने के बाद अब कटाव से परेशानी शुरू हो गई है। अभी हम हैं बगहा के मिर्जा टोली मोहल्ला में, जो नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं किस तरह लगातार गंडक नदी ने जो भी पक्के निर्माण कार्य हुए थे उसे ध्वस्त कर दिया है और धीरे धीरे लगातार शहर की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह कटाव हो रहा है। हालांकि सूचना के बाद फ्लड फाइटिंग के लिए जल संसाधन विभाग की टीम जरूर पहुंची है, लेकिन ग्रामीणों का जबरदस्त आक्रोश है और लगातार कटाव हो रहा है और लगातार लोगों की मांग भी होती रही है। तो हम स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे देखते हैं इस परेशानी को। बहुत दुखद परेशानी है ये गांव का लोगों का रहना यहाँ पर खतरा से खाली नहीं है। और ये पानी ये 4-5 बार इसको बनाया गया, लेकिन कभी ये स्थापित काम नहीं हुआ, जिसका जो बात किसकी लापरवाही मानते हैं? ये सरकार की लापरवाही मान रहे हैं। ये गंडक जो फ्लड विभाग है उसको हम लापरवाही मान रहे हैं। क्या समस्या बच्चा की? समझता था ये बात, जब घर कटा था तो भी कटा होता, कब हमन के 2000 तब छाने रहे। पहले से जामे नहीं के हो, जब सुखरुक रहता था जाम हो, बाढ़ आवता था कटाव लगता। अब हमने घर की बाल बचल कहाँ जाता, गरीब आदमी ना कहीं जगह बना जमीन बा। तो गंडक ने बाढ़ की तबाही से लोग उबर ही रहे थे कि कटाव की एक बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हुई है। और जल संसाधन विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है कि जब जब कटाव शुरू होता है तो जल संसाधन विभाग फ्लड फाइटिंग शुरू करता है और समय रहते अगर काम हुआ रहता तो बगहा शहर के इलाके में इस तरह की कटाव सामने शायद नहीं आ पाता। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। और चलिए देखिए, समस्तीपुर की भी तस्वीर कमोबेश ऐसी ही नजर आती है, जहां पर विभूतिपुर प्रखंड में बांध टूट चुका है और बांध टूटने के बाद जो ग्रामीण हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि अब उनके घर पर खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो समस्तीपुर के परबैती नदी के टूटे हुए बांध के बाद विकराल स्थिति नजर आ रही है। ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये परबैती नदी के बांध टूटने के बाद के हालात है। बांध टूटने पर ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोगों को घर में पानी घुसने का डर सता रहा है। सूचना मिलने के बाद बीडीओ और सीओ जरूर पहुंचे और ग्रामीणों को मदद का भरोसा दिया गया है। वहीं किसानों के सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन जो है वो अब पानी में डूब चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मुआवजे की मांग अब इन किसानों की तरफ से की जाती है। ठीक है, 3 फीट अन्य डिपार्टमेंट का भी तो कुछ सुना अभी फोन लगे कोई भी नहीं बताया, तो वीडियो बना के भेजिए। और खगड़िया के चौथम प्रखंड में भी यही हालात हैं, जहां पर लोगों के सामने इस वक्त कटाव की एक बड़ी समस्या खड़ी है। लोग ये कह रहे हैं कि नाराजगी जाहिर की जा रही थी, पहले से गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन प्रशासनिक अमले ने ध्यान नहीं दिया। अब हालात ये हैं कि घर के मुहाने तक कटाव जो है वो पहुंच चुकी है। घर को कैसे बचाएं? पाई जोड़कर जिस आशियाने को खड़ा किया वो अब कटाव की जद में है। सुनने वाला कोई नहीं, वो जनप्रतिनिधि नजर नहीं आते जिन्होंने लंबे चौड़े दावे और वादे किए थे। लेकिन आज हालात इस कदर हैं कि लोगों के सामने भूखमरी की समस्या है। घर कट चुका है, छठा घर का कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। क्या था कि हम कल परसों में आ रहे हैं। अच्छा, आया नहीं, करते हैं खाते हैं बस। इसका उपाय भी नहीं, घर कटने का भी है, सब घर बनाने का भी शक्ति नहीं है।
और देखिए इस वक्त एनआईए की तरफ से पूछताछ जो है वो आज तीसरे दिन भी समीर से इस वक्त की जाती हुई बताया जा रहा है कि आज तीसरा और आखिरी दिन है जब सलीम से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त बेउर जेल में इस वक्त ये पूछताछ की जाती हुई बेउर जेल की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हाजी सलीम से पूछताछ एनआईए की तरफ से की जा रही है। हाजी सलीम से पूछताछ का यह आखिरी दिन है, 3 दिनों के रिमांड के आज आखिरी दिन। और संवाददाता अमरजीत शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए, जिन्होंने दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में बेउर जेल के सामने पहुंचकर रिपोर्टिंग की। क्या जानकारी उन तक पहुंची है आपके सामने? अभी हम पटना के बेउर जेल के पास खड़े हैं और देख सकते हैं कि हमारे पीछे बेउर जेल है और आज भी एनआईए की टीम तीसरे दिन लगातार जो है जो जेल के अंदर दरभंगा ब्लास्ट मामले में मोहम्मद सलीम जो हाजी सलीम बंद है उससे पूछताछ के लिए पहुंची है। और आज तीसरा दिन और आखिरी दिन है जब उससे पूछताछ किया जाएगा और इस पूछताछ में कई अहम सुराग भी मिले हैं। अभी जो है एसपी, डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर की टीम बेउर जेल में मौजूद होकर के पूछताछ कर रही है। अभी जो 3 दिनों का इंट्रोगेशन हुआ है उसमें जो है जो पूछताछ हुई है उसमें कुछ बातें सामने आई है जिसे एनआईए ने उसे अपने नोट डाउन किया है, अपने डायरी में नोट डाउन किया है, लैपटॉप में नोट डाउन किया है और उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेगी। उस कार्रवाई के लिए अभी पूछताछ जो है जारी है और पूछताछ के बाद ही जो है इन लोगों ने जो बताया है उस जगह पे छापेमारी की जाएगी और जो बिंदु इन लोगों ने बताया है उस बिंदु पर काम भी एनआईए करेगी। फिलहाल एनआईए का आज तीसरा दिन है। कोर्ट के आदेश 3 दिनों का मिला था कि जो हाजी सलीम है उससे पूछताछ की जाएगी और उसी पूछताछ के अनुसार जो है यहाँ पर जो है पहुँची है टीम और पूछताछ किया जा रहा है। अलग कमरा दिया गया है और उस पूछताछ में जो है कई अहम सुराग मिले हैं। उन सुरागों पर भी जो है जांच होगी, एनआईए की टीम जांच करेगी और उसके बाद जो है पूरी तरह से जिस तरह से ब्लास्ट हुए हैं उस मामले में पूरी जानकारी हासिल करेगी। दानापुर के बेउर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत। और देखिए बेतिया के लौरिया में जहां तथाकथित शराब कांड के बाद लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं और लोगों का सीधा आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ही ये तमाम कांड किए जा रहे हैं। पुलिस को जानकारी होती है, शिकायत की जाती है, सूचना दी जाती है, लेकिन वक्त रहते कार्रवाई नहीं होती। 16 लोगों की जान जा चुकी है, 46 गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन वक्त रहते कार्रवाई की गई होती तो इन 16 जिंदगियों को बचाया जा सकता था। ग्रामीणों की नाराजगी खुलकर सामने आती हुई शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की मांग की जा रही है और अब ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन शराब कारोबारियों को संरक्षण देता है, मिली भगत इनके साथ है और इस वजह से 16 लोगों की जिंदगी गई है। काम होता है दाम कोई कोनो खोजी फेरी का नहीं के थाना कोनो सुनवाई नहीं के करो। जुआ शराब घर घर लोग खेलता है, मार पीट घर में फंसाता है, मारा मारी होता है। जुआ में कोई खोजवाई नहीं के, प्रशासन कोनो सुनवाई नहीं करो, मार पीट रात दिन होता है, घर घर दारू बेचाता है। जोगापट्टी थाना का परवारी बाण तन दारू का छुट्टा दारू बिकाता, छुट्टा दारू लोग पियता आ थाना परवारी कोनो सुनवाई नखन करो, एकर कोनो खोजी हेजी में नहीं खो, लोग दारू पी पी के मरता। जोगापट्टी में इतना न शराबबंदी होम डिलीवरी होने लगी है जिसका हद हिसाब नहीं है। यहाँ पे पेट्रोलियम भी नहीं हो रहा है और जुआ भी बगीचा में खेला जा रहा है। जो भी यहाँ प्रशासन के पास सूचना दिया जाता है वो यहाँ आकर कार्रवाई नहीं कर रहा है और यहाँ अधिकांश लोग देवरुआ जैसे घटना को अंजाम हुआ है उस तरह मच्छर गाँव में भी होने जा रहा है। और देखिए सिवान में वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि पहले और दूसरे फेज में जहां पर केसेस ज्यादा आए थे उन इलाकों को चिन्हित कर वैक्सीनेशन से जोड़ा जाए और इस क्रम में डीएम के निर्देश के बाद ग्रामीण और शहरी इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर कैंप और टीकाकरण किया जाता हुआ एक्सप्रेस के जरिए लोगों को इससे जोड़ा हो जाता हुआ, उन्हें जागरूक किया जाता हुआ और इस तरीके से तीसरी लहर से बचाव की कोशिश में प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जिस भी एरिया में पिछले 2 फेज में संक्रमण ज़्यादा रहा है वहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से जल्दी प्रायोरिटी पे लाते हुए आच्छादित कर देना है डोज से। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों हमारे ज़िले में है, तो इसी
कंसेप्ट पे चलते हुए शहरी क्षेत्र में चूँकि संक्रमण ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डोज की मात्रा बढ़ाई है। लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं कि हमारे सभी 38 वार्डों में सभी 18 से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे कम से कम 1 डोज अपना जरूर ले लें। हम लोगों ने हर वार्ड में 38 वार्ड में एक कैंप लगाया हुआ है। और देखिए, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना इंडो नेपाल, जिसे लेकर के अब तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। स्टेशन जो हैं वो सज धज कर तैयार हैं, यात्रियों का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। जानकी मंदिर पहुंचने में अब लोगों को, जो यहाँ से लोग पर्यटन के लिए निकलना चाहते हैं, मिथिलांचल पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों को सहूलियत हासिल होगी। दोनों देशों में व्यापार के अवसर बढ़ेंगे और इस दिशा में इस सेवा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल और संस्कृति को एक नई पहचान, एक नई ऊंचाई मिलती हुई नजर आएगी। जयनगर जक्कनपुर के बीच ट्रेन सेवा की शुरुआत होने वाली है। पटरियों पर रेल दौड़ती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि अंतिम चरण में यह परियोजना अपने तो एक उद्देश्य तो ये था, इधर आकर के देखें किसी प्रकार का उसमें कोई दिक्कत ना हो, और ये जो आज का दिन जो कि ऐतिहासिक दिन है, इसका स्मूथली ऑपरेशन हो। और देखिए, अररिया जिले में जो जल मीनार बनाया गया था वो सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गया। उसका इस्तेमाल जिस लिए होना चाहिए था वो नहीं होता हुआ। लोगों की नाराजगी इस बात से है कि एक तो लंबा इंतजार किया जल मीनार बनने का, अब जल मीनार बना भी तो लोगों के लिए वो काम नहीं कर पा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि ये सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गया। पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान है। गर्मी के मौसम में लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। पीएचईडी विभाग की तरफ से जल मीनार का निर्माण जरूर कराया गया, लेकिन लोगों को वो राहत नहीं मिल रही, लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही और नाराजगी खुलकर आज सड़कों पर सामने आई। जिला मुख्यालय में शहरवासियों की प्यास बुझाने के लिए पानी की टंकी का निर्माण पीएचईडी विभाग द्वारा कराया तो गया, लेकिन शहरवासियों की प्यास बुझ नहीं पा रही है। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, यह करीब 3 वर्ष पूर्व जो है यह टंकी बनाया गया है, लेकिन इस टंकी से जो है लोगों के घरों तक जो है पानी पहुंच नहीं पा रहा है। अभी हम इस मोहल्ले में हैं और देख सकते हैं कि जयप्रकाश नगर शिवपुरी मोहल्ला कहते हैं इसको, और जो नल लगा हुआ है, देखिए इसमें कहीं से भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों से ही सीधे जानते हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। नल में पानी नहीं देता है 3 साल से। 3 साल से? 3 साल से पानी नहीं पहुँचता है? नहीं पहुँचता है। क्या वजह है? अब ये वजह वही पानी टंकी वाला नहीं जानेगा। कितना घर ऐसा होगा जो पानी? 150 घर है। लाइन में है नहीं, लाइन में तो पानी जेबे नहीं करता है। 3 साल से है ना, वैसे रहता है पानी बना, नल गला है, मैंने पानी नहीं जा रहा है उसमें। पानी नहीं जा रहा है? नहीं, पानी नहीं जा रहा है। उसको लोग को बोले, टंकी वाला को बोले तो बोला जाएगा नल गलाएगा। कई बार आया, लेकिन कुछ किया नहीं, कुछ देख कर चला गया। कई बार मेरे स्तर से जो कार्यपालक अभियंता हैं यहाँ के बियाडा का, उनको मेरे द्वारा लिखित दिया गया है कि ये समस्याएं, लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पा रही, इस दिशा में सकारात्मक काम करें। उनके द्वारा कई बार ये फिजिकली आके देखा भी गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। नगर परिषद वार्ड नंबर ये इस इलाके के जो पार्षद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विभागीय बड़ी लापरवाही है। 3 साल पानी की टंकी का बना हुआ हो गया और यहाँ के लोगों तक पानी पहुँच नहीं पा रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और देखिए, सिर्फ अररिया की हालत ऐसी नहीं है जहां पर लोगों को पानी को लेकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुंगेर की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही नजर आती है, जहां पर लोग पानी पीने के लिए मजबूर हैं। नल जल योजना के तहत पाइप बिछा दी गई, टंकी लगा दी गई, लेकिन उससे पानी नहीं आ रहा। लोगों का ये कहना है कि तकरीबन 2 महीने से इसी हालात में लोग जीने को विवश हैं और इस वक्त अधिकारी सुनने को तैयार नजर नहीं आते। 7 निश्चय योजना से हर घर तक नल का जल पहुंचाया गया। कोशिश ये की जा रही थी कि लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिल पाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। बाशिंदों का ये आरोप है कि महीने से पानी की आपूर्ति बाधित है, इसे देखने वाला कोई नहीं। शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई। कुछ दिनों के लिए हालात में तब्दीली होती है, लेकिन उसके बाद स्थिति जस की तस। पानी यही दिक्कत हो छे। हम 4 बरस से हम जोगी रहल छिए। जोगला कमाब अभी हमरा 5 टका नहीं मिललो छे, आ जब 30 टका घर हम कलेक्शन करे छिए तो ओहि में हमें 1500 2000 2100 हम रिचार्ज करी दे छिए।
तो हमरा बचले की ओकरा में। पिछले 2 महीना से पानी बंद थे, उसमें हम वीडियो साहब को, मुखिया जी को, सबको सूचना दी, तो पानी चालू नहीं हुआ था। फिर ऊपर से जय सर आए तो उसके बाद ये पानी चालू करवाया। फिर उसके बाद 30 तारीख से पानी चालू हुआ, जिसमें कि 10 दिन पानी चला, फिर अभी पानी बंद है 4 दिन। दिक्कत है हम लोग को, बार बार खराब होता है। कहाँ से पानी लाने में? अभी कहाँ से पानी लाते हैं? बहुत दूर से पानी वही नहीं चले तो बाजार पर से ढोक लावे। कितना दिनों से बंद छो? यही 4 दिन या 2 महीना, वही 10 दिन दिलो है। 2 महीना तो बंदे से आगे 10 दिन पानी चल रहा है, फिर बंद हो गया। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में ही पड़ोसी के जान के दुश्मन बन गए, जहां पर गोली चलाई गई, 3 लोग जख्मी हुए हैं और 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आरोपी समीर सिंह फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जाती हुई। गोपालपुर के कन्नौजी कछुआरा की ये वारदात है, जहां पर आपसी विवाद की वजह से पड़ोसियों की तरफ से ही हमला किया जाता है। गोलीबारी की गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। और महंगाई के खिलाफ आरजेडी के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जाहिर किया जा रहा है विरोध महंगाई को लेकर, ताकि लोगों की जेब पर जो बोझ पड़ रहा है उस बोझ से लोगों को राहत दिलाई जा सके। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें आपको खुद कई चीजों को दिखाती नजर आएंगी, दर्शाती नजर आएंगी। महंगाई के खिलाफ आरजेडी के नेता सड़क पर जरूर उतरे हैं। आरजेडी नेता उमेश यादव घोड़ा गाड़ी के सहारे सड़क पर नजर आए और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए दिखे। आरजेडी नेताओं का कहना है कि जब तक महंगाई कम नहीं हो जाती है, वो यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार के ऊपर सवाल उठाते रहेंगे। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। नेता के आह्वान से निकले हैं, ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। महंगाई जिस तरह से देश में बढ़ी है, उसके विरोध में इन लोग का प्रदर्शन है। 2 दिनों का प्रदर्शन था। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के द्वारा आह्वान किया गया था कि जो देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करेंगे। और आज इस प्रदर्शन की वानगी है, सड़कों पर निकले हैं घोड़ा गाड़ी को लेकर। आप देख सकते हैं कतार में घोड़ा गाड़ी लगी हुई है, प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ कहना है, उनके नेता के आह्वान पे प्रदर्शन करना है और सड़कों पर उतरना है घोड़ा गाड़ी को लेकर। और आज भी ये लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम बातें करेंगे उनके नेताओं से कि किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह का प्रदर्शन है, बताया जाए। ये महंगाई के विरोध का प्रदर्शन है। जिस तरह से आम आदमियों के साथ छल हो रहा है, आम आदमी परेशान है। तेल का कीमत 100 पार कर दिया है, करुआ तेल 200 रुपये से ऊपर हो गया है। गरीब आदमी कैसे जिएगा? आपने सुना इनका कहना था कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी, अपने नेता के आह्वान पर ये लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस जब आज संसद की कार्रवाई में पेश होने जा रहे थे, उससे पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से आज एक बिल पेश किया जाना है। ये बिल कई मायनों में बेहद खास हो जाता है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस बिल के जरिए खाद्य के क्षेत्र में किस तरीके से महंगाई की जो मार इस वक्त आम जनता उठा रही है, जो झेल रही है, इसे लेकर सरकार क्या लाने जा रही है। 12 बजे राज्यसभा में उनके द्वारा माननीय मंत्री लोगों को परिचय कराया जाएगा और फिर उसके बाद आज पहला दिन है। फिर अभी हमारे विभाग से एक बिल भी है, हो सकता है कि आज आवे नहीं भी आवे, वो तो बात की बात है। जब बिल आएगा तो फिर उस पर चर्चाएं होगी, फिर मंत्री की हैसियत से मैं जवाब दूंगा। एक सवाल है सर, महंगाई को लेकर के विपक्ष लगातार संसद में भी मुद्दा उठाने की तैयारी में है और बिहार में भी जो आरजेडी है, जो विपक्षी दल है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है महंगाई पर सरकार विफल है। आरजेडी का प्रदर्शन पटना में भी हो रहा है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं, मनोज झा कह रहे हैं कि दिल्ली ही नहीं, पटना ही नहीं, दिल्ली तक गूंज सुनाई देगी उसकी। देखिए, महंगाई तो पहले भी महंगाई था, ऐसी बात नहीं कि जब इस यूपीए की सरकार थी या आरजेडी की सरकार थी बिहार में तो उसमें भी महंगाई था और महंगाई आज भी है। वो तो जैसे जैसे जनसंख्या की आबादी बढ़ते जाएगा और ख़ास के कोरोना के चलते तो कुछ अर्थव्यवस्था में कमी आई है, तो महंगाई है, सरकार उस पर काफ़ी चिंतित हैं।
और सरकार उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नया कदम उठाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और देखिए रांची में किस तरीके से विकास कार्य के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आ गया, जहां पर पहले जीर्णोद्धार के नाम पर एक तालाब को लेकर राशि निकाली जाती है और उसके बाद पूरी की पूरी तालाब के नाम पर ही राशि की निकासी कर ली जाती है। इस रिपोर्ट को देखिए। लापों में तालाब निर्माण के नाम पर घोटाला। पहले तालाब का जीर्णोद्धार फिर निर्माण। झारखंड में विकास योजनाओं में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं। लापों के सरंग लोया में तालाब निर्माण के नाम पर करीब 15 लाख का घोटाला सामने आया है। 2016 में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जिस तालाब का जीर्णोद्धार किया गया, उसी तालाब के निर्माण के नाम पर 2017 में विधायक मद से 14,99,000 रुपए का भुगतान किया गया। ये लापुंग प्रखंड का सारंग लोया ग्राम है और इसी ग्राम में बना हुआ है ये तालाब, जो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले ये तालाब जो है वर्षों से निर्मित है। बावजूद इसके कहा जाए तो इस तालाब का निर्माण जो है वो दूसरी बार कर दिया गया। और ये कहावत अगर हम कहें तो सिर्फ यहाँ की है, ऐसा नहीं है। आपको हम बताना चाहेंगे ऐसे कई और तालाब हैं और झारखंड में कई ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो हो चुकी हैं। आरोप यही है कि तालाब वहाँ एक है और पैसा डबल निकाला गया है। भूमि संरक्षण पहले पूर्व से तालाब थी, उसको भूमि संरक्षण जीर्णोद्धार करवाया है। भूमि संरक्षण का काम है पुराना तालाब को जीर्णोद्धार कराना। उन्होंने जीर्णोद्धार करवा दिया 15 लाख का पराकलन से, लेकिन उसी तालाब का पैसा गंगोत्री कुजूर पूर्व विधायक मांडर विधानसभा की 2017 में उसी तालाब को नया तालाब निर्माण दिखलाकर 16 लाख रुपया निकाल दिया है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से इस घोटाले का खुलासा हुआ, जिसके बाद मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस घोटाले की जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जीर्णोद्धार के नाम पर भी सिर्फ तालाब की एक तरफ सीढ़ियां बनाई गई हैं। हम लोग तो जब से पुराना था उस समय, तो जब से जन्मे उसी टाइम से देख रहे थे। हाँ। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा 40 हो ही गया है। 40 साल पहले से तालाब है। हाँ। राज्य में ऐसे और भी कई मामले हैं जिन पर पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से ये बंदर बांट चल रहा है वो साफ तौर से बताता है कि झारखंड में फिलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को धूल चटा दिया और इस जीत में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तो ईशान किशन का जो प्रदर्शन था वो बेहतरीन रहा, जिन्होंने टीम को जीत दिलाई। और इस जीत के साथ ही रांची के युवा क्रिकेटर बेहद उत्साहित नजर आए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।